नमस्ते दोस्तों, मैं राजेश भोजक आपको एक ऐसी महिला की सच्ची कहानी बताऊंगा जो कर्नाटक राज्य के एक छोटे से गांव उत्तलकुंटा की रहने वाली है और जो लगभग पिछले 5 वर्ष से अपने घर से लापता थी और कैसे वह राजस्थान के नागौर जिले के लाडनू शहर पहुंची। तो आइए शुरू करता हूं। हुआ यूं कि 15 जनवरी 2023 की दोपहर को मेरे पास अजय सांखला का कॉल आया। उसने मुझे बताया कि उसके घर के पास एक पागल महिला रहती है जो भाषा या दिखने में साउथ इंडियन सी लगती है और उसे हिंदी बोलना नहीं आता है। यह महिला पिछले 3 महीनों से हाईवे पे गजानन होटल के पास रह रही है, जिसे आसपास की महिलाएं व अन्य लोग चाय नाश्ता व भोजन दे देते हैं। लेकिन इसने मेरी पत्नी पूजा सैनी को जब उसे खाना देने गई तो इशारे में बताया कि वो यहाँ हाईवे पर रात्रि में सुरक्षित नहीं है। इस पर पूजा ने मुझे कहा कि इस महिला को आश्रम या सेंटर पर छोड़ आओ जहां गुमशुदा लोगों को रखा जाता है। तो क्या आप ऐसे किसी आश्रम या सेंटर वालों को जानते हो जहां इसे भिजवा दें ताकि ये वहां सुरक्षित रह सके। तो इसमें मैंने कहा कि ये महिला पागल है या नहीं ये तो कैसे पता लगे, क्योंकि इसकी भाषा हमें समझ में नहीं आ रही है। और रही बात सेंटर या किसी आश्रम में इसे छोड़ने की, तो इससे अच्छा है कि पहले हम इसके घर वालों को ढूंढने का प्रयास करते हैं। अगर नहीं मिलते हैं तो हम इसे सेंटर या आश्रम में छोड़ आएंगे। फिर शाम को मैं अपने साथियों के साथ वहां पहुंचा तो हमारे सामने सबसे बड़ी कठिनाई थी कि साउथ में भी मलयालम, तमिल व कन्नड़ या अन्य भाषाएं बोली जाती है। तो ये कैसा पता करें कि ये कौन सी भाषा बोल रही है। इस पर हमारे साथी राम वर्मा ने अपने मित्र पारस जैन को, जो कि साउथ में रहते हैं, से इस महिला की बात कराई। तो पारस ने कहा कि मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तो मैंने उससे पूछा कि आप तो ये बताओ कि ये कौन सी भाषा बोल रही है। तो उन्होंने कहा कि ये कन्नड़ भाषा बोल रही है। इस पर लोकेंद्र सिंह नरुका ने अपने मोबाइल से कर्नाटका के एनजीओ को सर्च किया, जिसमें बेंगलुरु के एक एनजीओ दीनबंधु सोशल सर्विस सेंटर के मोबाइल नंबर पर हर्षा मालेकर से बात करवाई, जो कि अंग्रेजी व कन्नड़ जानते थे। उन्होंने मुझे इस महिला से बात करवाने को कहा। जब उन्होंने उससे बात की तो उन्होंने कहा कि मुझे इसके जिले व गांव का पता लग गया है। इस पर उन्होंने उत्कला पुलिस स्टेशन के पुलिस अधिकारी कन्नप्पा से मेरी बात करवाई। जब इन्होंने इससे बात की तो उन्होंने सारी डिटेल जानने के बाद मुझे पूछा कि ये यहाँ कोई जॉब करती है क्या। मैंने कहा नहीं सर, ये तो हाईवे के पास खुले आसमान में भिखारियों की तरह रह रही है पिछले 3 महीनों से। तो उन्होंने कहा फिर इसको खाना कौन खिलाता है। मैंने कहा सर, राजस्थान में खेती और अनाज कम होता है, लेकिन यहाँ किसी को भूखे पेट नहीं रहने देते। आसपास के लोग इसके लिए चाय नाश्ता भोजन बिस्तर की व्यवस्था कर रखी है। इस पर कन्नप्पा सर ने कहा कि ये आप लोगों का बड़प्पन है, मैं इसके परिवार वालों से संपर्क करके इससे बात करवाता हूं। इस पर 3 दिन बाद उन्होंने इसकी मां से इसकी बात करवाई, जिससे यह महिला बहुत ही खुश हुई और उन्होंने गांव से इसके भाई व 2 अन्य लोगों को लाडनू के लिए रवाना किया, जो कि 24 जनवरी की सुबह लाडनू पहुंचे। तो इस महिला से मिलने पर इस महिला की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा और ये सब खबर सुनकर आसपास के लोग व महिलाएं एकत्रित हो गई। जिन महिलाओं ने 3 महीने से इसकी सेवा की उसने भाषा से तो नहीं, लेकिन चेहरे की प्रसन्नता से धन्यवाद व अभिनंदन कर रही थी। गजानन होटल के मालिक रामूजी सांखला, जिन्होंने एक पिता की तरह इस महिला का ध्यान रखा, उन्हें भी इसने अभिवादन किया। इसके गांव से आए 3 लोगों, किरण, मुरुत्तप्पा व एक अन्य साथी आए। उन्होंने बताया कि इसका नाम हनुमावा है और ये पढ़ाई में बहुत होशियार थी। 10वीं कक्षा में इसने 95% नंबर प्राप्त किए थे। ये ग्रेजुएट है और ये एक एग्रो फार्म कंपनी में सर्विस करती थी। लगभग 5 वर्ष पहले ये डिप्रेशन में रहने लगी। वह एक दिन घर से लापता हो गई। इसके घर में इसकी माँ और एक भाई है, जिनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है। उन्होंने इसे बहुत ढूंढा, लेकिन ये नहीं मिली। तो थक कर उन्होंने सोचा कि वो अब इस दुनिया में नहीं रही होगी। इसकी माँ ने तो ये आशा ही त्याग दी थी। लेकिन जब 4 दिन पहले इसकी माँ ने इससे बात की तो उन्हें जो प्रसन्नता हुई वो हम बता नहीं सकते। ये कहानी सुनकर वहां के स्थानीय लोगों ने एक दूसरे से सहयोग राशि एकत्रित करके इन लोगों को दी, ताकि इनकी यात्रा का खर्चा का भार इन पर ना पड़े। और अंत में इन्होंने सभी को अभिवादन करके वहां से रवाना हो गए। आज वह अपने मूल गांव पहुंच गई, अपने लोगों के बीच। इसके यहां पहुंचने की जो खुशी है वो अकल्पनीय है। लेकिन जब हम संसार में बढ़ रहे अपराधों के बारे में सुनते हैं तो हत्या, अपहरण, रेप, ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसी घटनाएं होती रहती है। ऐसे समय में यह महिला पिछले 3 महीने से
सुरक्षित रही, इससे ये प्रतीत होता है कि मानवता अभी तक जीवित है। और इस मानवता व दया भावना को जीवित रखने वाले सभी जनों को हृदय की गहराई से धन्यवाद व आभार। इस कार्य में सहयोग करने वाले माणिकचंद सांकला, झमकू देवी, पूर्वी, पिंटू सांकला, सुगंचन सांकला, सुरेश खिच्ची, कैलाश बिरडा, अमित गुर्जर, अजीत पारिक, विवेक यादव व अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से सभी सहयोगियों को धन्यवाद और आभार। ಯಾರು ಬಿಜಾಪುರ ಪೈನ ಬಿಜಾಪುರ ಕೈ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲ